नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपके बीच वही अपना जो चैप्टर चल रहा है घड़ी, उसके आगे की बात करते हैं। मित्रों, हम कल तक बात कर चुके थे घड़ी चैप्टर के जो टाइप सेकंड वहां तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ने बात की। आज अपन बात करते हैं घड़ी के जो नेक्स्ट टाइप थर्ड के प्रश्नों पर बात करेंगे। थर्ड टाइप की अपन बात करें तो प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। देखिए मित्रों, जो हम थर्ड टाइप के प्रश्नों की बात कर रहे हैं उसके संबंध में है तो प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम घड़ी चैप्टर को बंद करके जो प्रतिबिंब से संबंधित चैप्टर है उसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर तो अपना वही है घड़ी वाला, लेकिन घड़ी वाले चैप्टर में जो प्रतिबिंब से संबंधित घड़ी के प्रश्न हैं उनकी यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न घड़ी वाले चैप्टर में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को करना होता है। देखिए मित्रों, प्रतिबिंब दो प्रकार के प्रतिबिंब से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हो गया दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा हो गया जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब से भी ये सवाल घड़ी संबंधी सवाल पूछे जाते हैं और जल प्रतिबिंब से संबंधित भी घड़ी के सवाल पूछे जाते हैं। करते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए। मित्रों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न घड़ी में किस प्रकार पूछे जाते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो पहले प्रश्न है अपने सामने, वास्तविक समय है 5:20, यानी कि समय बताया गया है 5:20 का समय हो गया है, लेकिन समय को किसमें देखना है? दर्पण में देखना है। और दर्पण में देखने के बाद कह रहा है कि वही घड़ी जो पहले 5:20 बता रही है दर्पण में देखा जाएगा तो वही घड़ी कितना समय बताएगी। मित्रों, यहां पर देखिए, ये घड़ी अपने सामने है। जहां पर भी बात करें, घड़ी में समय हो रहा है 6 बजने का। अब पहले अपने को इतना मालूम होना चाहिए कि दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो दर्पण प्रतिबिंब की अपन बात करें, दर्पण प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का या किसी भी अक्षरों का यदि दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो वो अपने आप में अपनी जो साइड होती है उसमें बदल जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे अपने सामने लिखा हुआ है ए और बी। यदि इस ए को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो ये इसी समान दिखाई देगा। बी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाएगा तो बी इस प्रकार से दिखाई देगी। क्यों? ये ए जो है अपने सामने, आप इसको इस तरफ या इस तरफ और इस बी को इस तरफ या इस तरफ मोड़ने के बाद इसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे अपने सामने है सी, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर इस प्रकार से दिखाई देगा। अक्षर है डी, दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी भी उसी प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ पर पूछा गया है 5:20,
और देखना किसमें है, दर्पण प्रतिबिंब में। और क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब में देखने के बाद वही घड़ी कितना समय बताएगी, ये चीज अपने को बतानी है। तो इसके लिए अपने को देखिए दर्पण से संबंधित जो सवाल होते हैं उनको हल करने का अपने सामने सबसे आसान तरीका है कि उसको किस प्रकार से हमें हल करना होगा। सबसे पहले हम उस बात को लिख लेते हैं जिसके माध्यम से हम दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकें। देखिए मित्रों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिए गए समय को 11:60 अथवा 23:60 में से घटाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के सवाल करने के लिए अपने सामने तो सीधा सा तरीका लिखा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिए गए समय को, ये बात काफी महत्वपूर्ण है मित्रों, प्रश्न में दिए गए समय को 11:60 या फिर हम कह सकते हैं 11:60 अथवा 23:60, यहां पे ध्यान रखना है, में से घटाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न में सवाल समय दिया गया है 5:20, इसमें से इनको घटाने लग जाए। प्रश्न में दिए गए समय को, प्रश्न में जो समय दिया गया है उसको घटाना है, किसमें से घटाना है, 11:60 अर्थात 11:60 या फिर कौन सा 23:60, दोनों में से हमें प्रश्न में जो समय दिया गया है उसको घटाना है। अब प्रश्न अपने सामने है 5:20, तो घटा कर देख लीजिए, 5:20 को घटाना है। अब यहाँ पर अपने सामने लिखा हुआ है कि प्रश्न में दिए गए समय को घटाना है, या तो 11:60 में से या फिर 23:60 में से। तो ये 11:60, प्रश्न में दिया गया समय कितना, 5:20, तो इनके नीचे लिख दीजिए 5:20, घटाना है। 60 में से 20 गए तो 40 तो बच गए, क्या ये तो हो गए मिनट, और 11 में से 5 गए तो कितने, 6:40। अपना उत्तर हो जाएगा 6:40। पूछा गया था 5:20 को दर्पण में देखें तो वो घड़ी कितना समय बताएगी, वो घड़ी कितना समय बताएगी, 6:40। ये हो गया अपना उत्तर। तो इस प्रकार से घड़ी से वो दर्पण से संबंधित जो प्रश्न है उनका हम हल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और अपने सामने है, 11:60 में से भी घटाना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 23:60 में से भी घटाना है। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जो समय प्रश्न में दिया गया है 5:20, उसको 11:60 में से घटाएं या फिर 23:60 में से घटाएं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर भी याद करते हैं कि यदि समय 11 से लेकर 1 के मध्य है तो 11:60 में से घटाना है, और 1 से लेकर 11 के मध्य में है तो 23:60 में से घटाना है। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसी किसी प्रकार को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे समय कितना भी हो, आप चाहो तो 11:60 में से घटा दीजिए
या फिर आप चाहो तो 2360 में से घटा दीजिए, सवाल गलत नहीं होगा, बस केवल समझने का फर्क है। देखिए कैसे, यहाँ पर अपने क्या किया, 11:60 में से 5:20 को घटा दिया, उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है 6:40। यहाँ कितना है 2360। जरा इसी सवाल को इसके साथ ये लीजिए, कितना 23:60 और नीचे प्रश्न में दिया गया समय कितना है 5:20। घटाइए, 60 में से 20 गए तो 40, ये तो क्या हो गए मिनट। अब 23 में से 5 घटाए तो कितने बच गए 18 और उत्तर क्या आ गया 18:40। केवल समझने की बात है, 18:40 कहो या 6:40 कहो, दोनों बात एक ही है। अगर रेलवे समय के अनुसार अपन बात करें 6:40 की, तो 6:40 का मतलब वही है 18:40। 12 इसमें जुड़ जाते हैं रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग, 6:40 को 18:40, तो उत्तर दोनों एक ही आए। तो आप चाहो तो 11:60 में से घटा सकते हैं और आप चाहो तो 23:60 में से घटा सकते हैं। बस केवल याद रखने की बात है, वो इतनी सी बात है कि जो सवाल में समय दिया गया है, यदि वो इस कंडीशन में हो, वो समय इस प्रकार का हो कि वो 11:60 में से घटने में नहीं आता है, उस स्थिति में आप 23:60 में से घटा सकते हैं। और यदि 11:60 में से घटने में आता है तो आप चाहो तो 11:60 में से घटा दो या फिर 23:60 में से घटा दो, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि एक और प्रश्न की बात अपन करते हैं, इसमें प्रश्न है अपने सामने, देखिए मित्रों, इससे पहले वाला जो प्रश्न था वहां पर पूछा गया था कि वास्तविक समय कितना है तो दर्पण में देखने पर समय कितना होगा। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि दर्पण में देखने पर समय 3:20 है, पूछा गया है वास्तविक समय क्या होगा। अब विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर इस प्रकार से 11:60 और 23:60 में से तो तब घटाया जाता है जब दर्पण में समय पूछा जाए, और यहाँ पर तो दर्पण का समय प्रश्न में दिया गया है और पूछा कौन सा जा रहा है तो वास्तविक समय। मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है, बात अगर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय की बात हो रही है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित समय की बात सवाल में की जा रही है, या फिर मैं ऐसा कहूं दर्पण से संबंधित यदि घड़ी का सवाल है तो फिर चाहे वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाए या दर्पण प्रतिबिंब का समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, करना क्या है, जो समय सवाल में दिया गया है उसको या तो 11:60 में से घटा दो या फिर 23:60 में से घटा दो। अपना जो सवाल है उसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं, समय दिया गया है कितना 3:20। 11:60 में से घटाना है तो 11:60 को ऊपर लिख दो और सवाल में दिया गया है ये 3:20। मिनट को एक तरफ घटा लीजिए, 60 में से 20 गए तो 40, तो 40 तो क्या आ गए मिनट, और 11 में से 3 गए तो 8, 8:40। जब दर्पण प्रतिबिंब का समय 3:20 हो रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय कितना हो जाएगा 8:40। या फिर आप 23:60 में से घटाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है, 23:60 में से घटाकर देख लीजिए, ये लीजिए 23:60 और समय है अपने पास 3:20। 60 मिनट में से 20 मिनट को घटाया तो कितना बच गया, ये 40 मिनट, और 23 में से 3 गए तो ये 20, उत्तर आ गया 20:40। जब 11:60 में से घटाया उत्तर आ रहा है 8:40, और 23:60 में से घटाया तो उत्तर आ रहा है 20:40। मतलब 8:40 और 20:40 दोनों का मतलब एक ही तो है। फिर चाहो तो आप 11:60 में से घटाइए और फिर चाहो तो आप 23:60 में से घटाइए, किसी प्रकार का याद, बस आपको इतना याद रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित
घड़ी का कोई सवाल है तो क्या ध्यान में रखना है, 11:60 अथवा 23:60, इनमें से किसी में से भी आप घटाकर अपना जो समय है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों बात करते हैं हम प्रतिबिंब, जो दूसरा प्रतिबिंब अपने सामने है, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों की। जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से, देखिए मित्रों अब अपने सामने प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों की अपन बात करते हैं। इससे पहले हमने बात की दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा दाएं बाएं, जो अक्सर आकृति जो होती है वो अपने दाएं बाएं बदल जाती है, और इस प्रतिबिंब की, जल प्रतिबिंब की अपन बात करें, जैसा मैंने पहले दर्पण प्रतिबिंब में उदाहरण बताया, तो वो आकृति अपने से नीचे की ओर इस प्रकार से, यदि अपने पास ये ए है, यदि इसको देखा जाए जल प्रतिबिंब में तो इस प्रकार से दिखाई देगा। अपने इस प्रकार से रेखा ए और बी पर बदल जाता है। ये यहां पर ए है, ये इस लाइन पर इस प्रकार से ये इसकी आकृति बन जाएगी, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार से रेखा पर बदलते हैं। ए है तो आप इसको इस तरफ करोगे तब भी ये ए ही रहेगा, बी है तो बी इस प्रकार से बदल जाएगा। तो ये बात है जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब की अपन बात करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से, प्रश्न जिस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न थे उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनको भी उसी तरह से हल किया जाता है, बस जो घटाने की प्रक्रिया है वो बदल जाती है। प्रश्न है अपने सामने, देखिए मित्रों पहले प्रश्न की बात करते हैं। समय दिया गया है 6:20, पूछा क्या गया है, जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में पूछा गया है, और वास्तविक समय पूछा जा रहा है कि वास्तविक समय दिया गया है 6:20, और जल प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से हल करेंगे। जल प्रतिबिंब से संबंधित समय ज्ञात करने के लिए प्रश्न में दिए गए समय को 5:90 अथवा 17:90 में से घटाते हैं। देखिए मित्रों पूरी की पूरी लाइन वही है जो दर्पण प्रतिबिंब में थी, बस फर्क सिर्फ इतना है वहां पर 11:60 था और 23:60 था, लेकिन जल प्रतिबिंब में 11:60 के स्थान पर है 5:90 और 23:60 के स्थान पर है 17:90। यही है प्रश्न में दिए गए समय को, वहां पर भी बात यही थी, प्रश्न में जो समय दिया गया है उसको घटाना है, किसमें से, या तो 5:90 में से घटा दीजिए या 17:90 में से घटा दीजिए। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है ही नहीं कि या 5:90 में से घटाएं या 17:90 में से, वही प्रक्रिया है। वहां पर भी अपन ने 11:60 में से या 23:60 में से किसी में से भी घटाया, लेकिन उत्तर दोनों का एक ही आ रहा था। यहाँ पर भी बात वही है। देखते हैं प्रश्न में समय दिया गया है 6:20, तो 6:20 को घटाना है, किस में से घटाना है,
5:90 में से या 17:90 में से। अब 6:20 अपने सामने है मित्रों, इतना तो अपन कॉमन सी बात समझ ही सकते हैं। 5:90 में से घटाएंगे 6:20, समस्या है घटने में नहीं आ रहा, तो फिर अपने सामने दो विकल्प है, अथवा 5:90 अथवा 17:90। तो 5:90 में से जब 6:20 घटने में नहीं आ रहा तो 17:90 है, उसमें से घटा लीजिए। घटाइए, ये 17:90। सवाल में समय है 6:20। अब देखिए 90 में से 20 गए तो 70 और 17 में से 6 गए तो 11। 11 बजकर कितना आ गया 70 मिनट। अब यही सवाल है अपने सामने, आ गया 11:70 और इस प्रकार से ऑप्शन अपने सामने है, देखिए ऑप्शन है अपने सामने 12:10, 5:20, 11:07। इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प अपने सामने है। सवाल विद्यार्थी सभी ने हल कर लिया, उत्तर आया 11:70। चारों विकल्प देखने के बाद पता चल रहा है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो आधे से ज्यादा विद्यार्थी इनमें से कोई नहीं। जब तीनों ही विकल्प सही नहीं है तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आधे विद्यार्थी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहेंगे जिनको परीक्षा की जो अपन कह सकते हैं दबाव में दिखाई नहीं देता कि 11:07 है या 11:70 है। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं और उनका कुछ विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही उत्तर गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऐसा क्यों है बच्चों? उत्तर अपने सामने आया 11:70 और यदि अपन मिनट की बात करें, यहाँ पर जो मिनट लिखी हुई है 5:90 और 17:90, ये तो एक फॉर्मूला है अपने सवाल को हल करने का। लेकिन यदि अपन बात करें कि 11:70 तो मिनट 60 मिनट होते ही वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? घंटे में। इस 70 मिनट की यदि हम बात करें तो 60 मिनट का तो क्या हो गया 1 घंटा। और मित्रों ये 1 घंटा होते ही 11 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 12। और यहां से 60 मिनट निकाली तो मिनट कितनी बच गई 10। यानी कि समय तो कितना हो रहा है 12:10 का समय। 11:70 तो घटाने पर आया, लेकिन इसको सही वास्तविक तरीके से परिवर्तित करें तो 12:10। इसलिए उत्तर सही होगा विकल्प ए 12:10। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। एक सवाल इससे संबंधित और अपन बात करते हैं। देखिए मित्रों, सवाल में समय दिया गया है 1:20 और कौन से प्रतिबिंब की? जल प्रतिबिंब की। अब जब जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है तो या तो 5:90 या 17:90 इनमें से घटाना है इसको 1:20 को। तो 5:90 घटा दीजिए 1:20। 90 में से 20 गए तो 70 और 5 में से 1 गया तो 4। यानी कि 4:70 और 4:70 का हो जाएगा 5:10। 4:70 का 5:10 कैसे हो गया? इससे पहले वाले सवाल में हमने इसको देखा है 70 मिनट का 60 मिनट इसमें से इधर लाएंगे तो 1 घंटा हो गया, मतलब 5 बज गए और कितने मिनट बच गए 10। तो 5:10।
अब यहाँ पर आप चाहो तो 17 90 में से घटा लो, तब भी बात वही है, घटा के देख लीजिए। 5 90 में से नहीं घटाकर 17 90 में से घटाना है। 90 में से 20 गए तो मिनट तो बच गए 70, और 17 में से 1 गया तो कितने बच गए 16। तो 16 बजकर 70 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा 17 बजकर 10 मिनट। 70 को वही मिनट में 70 को 60 मिनट को तो 1 घंटे में कन्वर्ट किया और 10 मिनट बच गए, तो 17 बजकर 10 मिनट। अब देखिए मित्रों 17 90 में से घटाया तो आया 17 बजकर 10 मिनट, और 5 90 में से घटाया तो उत्तर आया 5 बजकर 10 मिनट। तो 5 बजकर 10 मिनट का मतलब रेलवे टाइम के अनुसार वही होता है 17 बजकर 10 मिनट। इसलिए आप चाहो तो 5 90 में से घटा लो, आप चाहो तो 17 90 में से घटा लीजिए। ये थे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। अब मैं बात करूं कि हमें जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब था उसके लिए सीधी सी बात, यदि परीक्षाओं में आपके सामने दर्पण से संबंधित प्रश्न आता है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित, तो अपने दिमाग में बात यह होनी चाहिए यानी कि उसका जो प्रश्न आता है उस हमें जो प्रश्न में दिया जाए उसको चाहो तो इसमें से घटा लो या इसमें से घटा लो। दर्पण प्रतिबिंब की बात आते ही 1160 और 2360 पता होना चाहिए, और जहां पर जल प्रतिबिंब की बात आ जाए वहां पर क्या होना है 5 90 या 17 90। बस सीधी सी बात, इतनी सी बात ध्यान में रखो, दर्पण प्रतिबिंब है तो 1160 या 2360, जल प्रतिबिंब है तो 5 90 या 17 90, कितना सा ध्यान रखना है, और इनमें से हमें घटाकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इसी घड़ी से संबंधित जो टाइप और चौथे टाइप के जो हम सवाल हैं वो उसकी बात अपन करेंगे अगले वीडियो में। नियमित रूप से कक्षाएं आपकी चल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें और वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाता है आप देखकर अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।